और मैं बता देता हूँ इस प्रशासन को कि बंदे बन जो, वरना इन टावरों को काट देंगे जड़ से। कभी फिर कहीं मुकदमे दर्ज होगा ना, फांसी चढ़ा लेना हमें, फिर जो चढ़ाओगे जड़ से काट देंगे इनको। खड़ी चेतावनी है, बता दियो उनको जाके आप भी। हमें हमारा खोपड़ा खराब मत करिए, बता देना चाहते हैं प्रशासन को, खोपड़ा खराब मत करिए। अगर खोपड़ा खराब हो गया ना तो ये तारे तूरे, ये बहुत कुछ हो जाएगा यहाँ पे। बता दिया प्रशासन को कि पुर्जे खेड़ के रख देंगे, तो फिर कहीं बताया नहीं, जड़ से काट देंगे इनको और गोली मार देना हमें। फिर ये है। अभी तक हम शराफत में, और प्रशासन ये सोच रहा है कि शायद ये कुछ नहीं करेंगे। किसानों को अपने न्याय के लिए पानी की टंकी पे चलना पड़ रहा था। देखिए, सरकार जो है ना, ये एक तरह से अपनी पावर का मिसयूज करती है। अब उनके पास पावर है, फोर्स है, ऐसे खेत में आके एक कब्जा करने जैसी बात है। तो हम सरकार को ये कहते हैं कि जो रेट आपने जमीन का लगाया है उस रेट पे हमें जमीन दिलवा दो। आप कितने दिलवाते हो? 1 एकड़, 100 एकड़, 500 एकड़, कितने दिलवाते हो? उस रेट पे हम लेंगे। अब अगर 10 रुपए की चीज को कोई 2 रुपए में खरीदेगा और जबरदस्ती, मतलब ये तो ये होगा कि रेट भी वही लगाएंगे, खरीदने वाला ही हमारी चीज का रेट लगाएगा, मार्केट रेट भी नहीं देगा। अब पहली बात तो ये है कि ये जो डीसी रेट होता है ये बढ़ाते क्यों नहीं है? इनको बढ़ाना चाहिए। बढ़ाते इसलिए नहीं है कि जब कोई चीज के लिए एक्वायर करेंगे तो उसका ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। मतलब किसान की खाल उतारनी है, किसान को शोषण करना है। कैसे कर सकते हैं? यही कंपनियां जो अरबों रुपए साल के कमा रही हैं, जो टावर से बिजली बेचेंगी, खेत हमारा है और टावर कंपनी का गाड़ दिया उसमें, और वो बिजली सप्लाई करेंगे, उसमें हजारों करोड़ कमाएंगे, वो तो इनको नहीं दिखेगा। अगर किसान को उसके पैसे देने पड़ गए तो इनकी सांस निकल जाते हैं। और मैं फिर प्रशासन को बता देना चाहता हूँ, फिर हमें उंगली टेढ़ी करनी भी आती है। अभी तक तो हम शराफत से है ना, मान जाए, वरना उंगली टेढ़ी भी करनी आती है। फिर प्रशासन उलाना ना दे हमें कि ये उल्टा पुल्टा हो गया। हालांकि 2 किलोमीटर पे रेट अलग है, 5 पे अलग है, 10 पे अलग है, ये भी बड़ी परिस्थिति। हम ये कह रहे हैं जिस खेत में टावर गड़ रहा है आप उसका रेट देख लीजिए। ठीक है, हम ये तो नहीं कह रहे ना कि सड़क के पास वाला हमें रेट दो, पीछे वाली जमीन का, ये तो नहीं मांग रहे हम, गलत तो नहीं मांग रहे। हम ये कह रहे हैं जहां आपने टावर गाड़े हैं वहां का आपने 98 लाख रेट लगाया है, हमें दिलवाइए 98 लाख में। कौन सी जमीन 98 लाख में मिलेगी? दूसरी चीज, उसकी भरपाई तो कर ही नहीं सकते। जिस खेत में टावर गड़ गया और जिसमें तारें निकल गई उसकी कीमत 50% घटती है। इसलिए घटती है कि कल किसी को वहां पे कॉलोनी काटनी है, किसी को फैक्ट्री लगानी है, उस जमीन को क्यों लेगा? कोई नहीं लेगा उस जमीन को। तो इसलिए उसकी कीमत तो, उसकी भरपाई तो पूरी कर ही नहीं सकते। लेकिन जो कानून है कम से कम वो तो हमें दे दें। कानून में जो छेक करते हैं ये, वो गलत है। अब कानून तो ये कहता है कि वहां का मार्केट रेट देखो। हम कहते हैं कि मार्केट रेट पड़ोस में आधा किलोमीटर पे, 1 किलोमीटर पे 3 करोड़ रुपए बिका है, 4 करोड़ रुपए, 4 करोड़ की बिकी है। इसका 1 करोड़ कैसे हो गया? इतनी दूर में इतना अंतर तो नहीं होता। चलो अगर 1 किलोमीटर पे, आधा किलोमीटर पे 3 करोड़ की बिकी है तो इसका 2 करोड़ होगा, 2.5 करोड़ होगा। इसका 1 करोड़ कैसे हो गया? और फिर अगर 1 करोड़ है, जब हम दावा कर रहे हैं कि हमें दिलवाइए, कितने दिलवाते हो? फिर भाग क्यों रहा है प्रशासन? जब आपने बैठक की थी क्या डिसीजन लिया? अभी तो हमने कोई डिसीजन नहीं लिया। अभी तो हमने ये है कि प्रशासन आए तो हम क्या बात करें। जब प्रशासन कोई आएगा तो फिर देखेंगे क्या बात करनी है। और महापंचायत भी थी सर आज आपकी? महापंचायत भी की थी, लेकिन वो पंचायत का तो करने से पहले ये टावर पे चढ़ गया, विरोध स्वरूप। तो फिर यहीं पे आके हम भी बैठ गए। वाला की तबीयत भी डाउन से लग रही है। यहाँ से फोन आया था, उसमें क्या बातचीत हुई है? जी,
अभी कह रहे थे सीएम के यहाँ से भी मैसेज आया है, सीएम की वजीर उनके साहब साथ ने भी भी बातचीत आपको हुई है। नहीं नहीं, सीएम के यहाँ से कोई मैसेज नहीं आया है, वो डीसी से बात कर रहे हैं किस तरह से, उनका ओएसडी को बात कर रहा है वहाँ पे, वो क्या फैसला लेते हैं वो अभी समझ नहीं है। वैदवाला की तबीयत भी डाउन बता रहे हैं सर, बीपी लो बता रहे हैं वैदवाला साहब का। किसका? ऊपर भूपेंद्र सिंह वैदवाला कह रहे हैं कि मेरा बीपी लो है। हाँ होगा वो ऊपर, तो मैं तो चढ़ने में समर्थ हूँ, कुल्ला टूटा हुआ है। क्या कुछ चेतावनी प्रशासन को देना चाहेंगे ताकि मसला जल्दी सुलझ जाए? हर बार बैठकें होती हैं, बैठकें विफल रहती हैं सर। पता नहीं, प्रशासन जो है वो मामले को सुलटाने के मूड में मेरे को नहीं लगता। मेरे को ये लगता है कि वो शायद ये सोच रहे हैं कि तारे तो खिंच गई है, अब ये क्या करेंगे, शायद ये सोच रहे हैं। और मैं बता देता हूँ इस प्रशासन को कि बंदे बन जो, वरना इन टावरों को काट देंगे जड़ से। कभी फिर कहीं मुकदमे दर्ज होगा ना, फांसी चढ़ा लेना हमें, फिर जो चढ़ाओगे जड़ से काट देंगे इनको। खड़ी चेतावनी है। खड़ी चेतावनी है, बता दियो उनको जाके। आप भी कोई सीआईडी वाला है या इंटेलिजेंस वाला? आप हो? कौन सा सीआईडी वाला? आप हो? लाल पग तीनों हो? बता दियो प्रशासन को कि पुर्जे खेड़ के रख देंगे, तो फिर कहीं बताया नहीं, जड़ से काट देंगे इनको और गोली मार देना हमें। फिर ये है, अभी तक हम शराफत में, और प्रशासन ये सोच रहा है कि शायद ये कुछ नहीं करेंगे। हमें हमारा खोपड़ा खराब मत करिए, बता देना चाहते हैं प्रशासन को, खोपड़ा खराब मत करिए। अगर खोपड़ा खराब हो गया ना तो ये तारे तूरे, ये बहुत कुछ हो जाएगा यहाँ पे। बता दिया है, लास्ट चेतावनी दे रहा हूँ, वरना निपटा लो आगे। ठीक है।